नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और जो भी मैटर बताया जा रहा है अपनी तरफ से उसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर रहे होंगे और सभी बातें निश्चित रूप से आपके समझ में आ रही होंगी। तो अपना जो चैप्टर है वो है उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसमें अपन ने जो है इससे पहले जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करी है कि उपसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद में हम कुछ विशेष और अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे दो चीज़ें हैं, एक तो आपका होता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल और दूसरी चीज़ है समन्वय बहुफलक। उसके बाद में जो अपनी चर्चा रहेगी वो रहेगी समावयवता आइसोमेरिज्म की उपसंयोजी यौगिकों के लिए, और उसमें भी जो है समावयवता के प्रकार अपन देखेंगे जिसमें संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के मुख्य रूप से ये चार जो प्रकार हैं वो भी अपन पढ़ेंगे NCERT के अकॉर्डिंग। और फिर दूसरी चीज़ है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होगी, ज्यामिति और प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक का दूसरा नाम ध्रुवण समावयवता। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो देखो नाम से ही पता है, होमो से मतलब होता है सेम चीज़ से, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे संकुल यौगिक होते हैं होमोलेप्टिक जिनमें जो आपके लिगेंड है, एक ही प्रकार के लिगेंड अगर उपस्थित है संकुल यौगिक में या जो आपका समन्वय मंडल है उसमें, तो उस प्रकार के जो संकुल यौगिक है उन्हें बोलते हैं होमोलेप्टिक। बात समझ में आ रही है। जैसे हमने लिखा बच्चों CO और यहाँ लिख दिया NH3 का ऑल 6 और यहाँ हमने डाल दिया ये Cl3। तो ऐसी स्थिति देखो होमोलेप्टिक को बताएगी कैसे, क्योंकि इसमें NH3 जो लिगेंड है वो 6 है और एक ही प्रकार के लिगेंड सकेच है, इस वजह से जो है ये होमोलेप्टिक प्रकार का क्या होगा, संकुल होगा। दूसरी चीज़ क्या है, हेट्रोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक से मतलब जब लिगेंडों का जो नंबर है या जो लिगेंडों की संख्या है ना, या लिगेंड आपके अलग अलग प्रकार के मिले तो उसे बोलते हैं अपन हेट्रोलेप्टिक। और समन्वय मंडल में उपस्थित होने चाहिए। देखो इसी से अपन बना सकते हैं, जैसे CO और हमने रख दिया NH3 का होल थ्राइस और H2O का कर दिया होल थ्राइस ऐसे, और इसमें लास्ट में वही Cl3 रख दिया। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में लिगेंड क्या है आपके अलग अलग हैं, दो विभिन्न जो है लिगेंड है, दो डिफरेंट लिगेंड है, इस वजह से ये किस प्रकार का संकुल हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो होमो और हेट्रो जो है वो आसान सी चीज़ है। होमो से मतलब है जब संकुल में लिगेंड आपके एक ही टाइप के होते हैं तो होमोलेप्टिक, और जब लिगेंड आपके अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसे बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल। ठीक। इसके बाद में दूसरी जो बात होती है वो होती है समन्वय बहुफलक। देखो ये क्या चीज़ होती है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रो समन्वय बहुफलक। तो कुल मिला के देखो समन्वय जो बहुफलक है आपका, समन्वय बहुफलक पॉलीहेड्रो, कुल मिला के जैसे आपकी मेटल है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो संरचनाएं होती हैं या जो स्पीसीज होती हैं वो लिगेंड होते हैं। क्या कहा, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी हुई जो संरचनाएं होती हैं, जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, लिगेंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़कर जो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जो एक विशेष प्रकार की जो ज्यामिति बनाते हैं, उसे अपन कहते हैं उस संकुल के लिए समन्वय बहुफलक। और समन्वय बहुफलक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए उसमें डिपेंड करता है कि आपका जो है वो लिगेंड कितने क्या हैं। लिगेंड एक ही प्रकार के हो सकते हैं, लिगेंड अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सिंपल सी ये चीज़ होती है। जैसे मान लो हमने कहा कि जो है लिगेंड आपके 4 हैं, लिगेंड 5 हो सकते हैं, या फिर लिगेंड आपके कितने हो सकते हैं, 6 लिगेंड हो सकते हैं। ये एक प्रकार के भी हो सकते हैं, समान प्रकार के, है ना, और अलग अलग प्रकार के, समान प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो जैसे अगर L4 मतलब 4 अगर लिगेंड है तो कुछ नहीं, अपने को क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। देखो अगर लिगेंडों का नंबर क्या है आपका, 4 लिगेंड,
एक जगह क्या है लिगेंड 5 हो और एक जगह क्या है लिगेंड 6 हो, तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, किस प्रकार की ज्योमेट्री जो है वो डेवलप होगी, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि भाई वो समन्वय बहुफलक जो है वो किस प्रकार का होगा। तो इसमें देखो 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बनती हैं जब लिगेंडों का जो नंबर है वो 4 होता है बच्चों। एक होती है चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर, कौन सी, चतुष्फलकीय, और एक को बोलते हैं वर्ग समतली, वर्ग समतली, है ना, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और ये आपकी होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है वर्ग समतलीय। ऐसे ही अगर L5 है तो इसके लिए भी जो है स्ट्रक्चर होती हैं, हालांकि इसमें देखो एक तो होती है त्रिकोणीय, एक होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ये स्ट्रक्चर होती है, क्या तो ये हो सकती है। और अगर दूसरी स्ट्रक्चर बने तो वो आपकी वर्गीय पिरामिडीय बन सकती है, वर्गीय पिरामिडीय स्ट्रक्चर या समन्वय बहुफलक, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय और दूसरी क्या है वर्गीय पिरामिडीय, ठीक है। और अगर L6 लिगेंड की संख्या 6 है तो उसके लिए एक ही चीज होती है और वो होती है बच्चों अष्टफलकीय, क्या होती है, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, है ना। और ये आपके ट्रायंगुलर बाई पायरामिडल होती है या स्क्वायर पायरामिडल, ये L5 के लिए जब लिगेंडों की संख्या 5 हो। लिगेंड समान प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, क्लियर ये चीज। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अपन ने पढ़ा समझ में वो लोग L4 4 लिगेंड की वजह से, 5 लिगेंड की वजह से और 6 लिगेंड की वजह से बनते हैं। स्ट्रक्चर अपने सामने है, चतुष्फलकीय है, तो चतुष्फलकीय के लिए जब संकरण होगा ऐसी कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ये ध्यान रखने की चीज़ है। और जब वर्ग समतलीय की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन या जो संकरण है वो dsp2 आएगा। ऐसे ही त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय अगर है ना, दोनों स्थितियां हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, कौन सा होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। और एक और चीज़ है, एक दूसरा हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है dsp3 हाइब्रिडाइजेशन जब वर्गीय पायरामिडल स्ट्रक्चर होती है। दूसरी चीज अष्टफलकीय, जब आपका लिगेंड का नंबर है वो कितना हो, 6, लिगेंड की संख्या कितनी हो, 6। तो ऐसी स्थिति में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या फिर क्या होगा d2sp3, दोनों ही जो है वो संकरण संभव है क्योंकि वो डिपेंड करेगा संकुल यौगिक पर। तो अगर ज्योमेट्री अष्टफलकीय या समन्वय बहुफलक अष्टफलकीय है तो आपका sp3d2 या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से ये समन्वय बहुफलक है। कुल मिला के समन्वय बहुफलक का मतलब है कि जो आपका समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल में 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, एक तो होता है केंद्रीय धातु परमाणु, एक तो क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरी चीज़ होती है लिगेंड। इन केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में जो कनेक्शन है या जो ये मिलकर जो ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं या जो संरचना बनाते हैं उस पर अपन बोलते हैं समन्वय बहुफलक। तो कुल मिला के लिगेंडों की वजह से, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़े रहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़े रहेंगे, लिगेंड। तो लिगेंड किस प्रकार से जो है अटैच रहते हैं, है ना, वो किस प्रकार से अभिविन्यासित रहते हैं, वही चीज अपन उसी को बोलते हैं समन्वय बहुफलक। और इसमें भी देखो चतुष्फल की वर्ग समतली, ये भी जो है इन ज्योमेट्री या जो संरचनाएं हैं इनको अपन आराम से बना भी सकते हैं। और वो कैसे, देखो जैसे आपकी चतुष्फलकीय है, ठीक है, चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय को कैसे बनाओगे, जैसे मेटल है और बच्चों ये देखो लिगेंड है, लिगेंड के द्वारा मेटल को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाता है, जिससे कौन सा बॉन्ड बनता है, उपसंयोजी आबंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ऐसे ही देखो दूसरा ये लिगेंड, और इस प्रकार से एक लिगेंड ये और एक लिगेंड ये, और इस प्रकार से जो ज्योमेट्री या जो समन्वय बहुफलक बनता है वो आपका कैसा बनता है, अष्टफलकीय, ये चतुष्फलकीय, क्लियर, ऐसे इस टाइप से चतुष्फलकीय।
और हाइब्रिडाइजेशन sp3। वर्ग समतलीय की बात करोगे, देखो वर्ग समतलीय कैसे बनेगा, है ना, स्क्वायर प्लेनर, वो ऐसे सिंपल। ये आपका मेटल है, बीच में केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम, और इससे कितने 4 लिगेंड जोड़ने हैं, ये लो स्क्वायर प्लेनर। और जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो dsp2 आएगा इसके लिए, ठीक है। ऐसे बहुत आसान स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से L5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जब लिगेंडों की संख्या 5 है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे, देखो ये लिगेंड और ये लिगेंड, और इसी टाइप से ये लिगेंड और एक नीचे लिगेंड, ठीक है। ये तो कौन सी चीज होगी, त्रिकोणीय। ये तो हो गया आपका त्रिकोणा। और पिरामिड कैसे सेट होते हैं, देखो ये इसके साथ और एक ऐसे इसके साथ, तो एक ऊपर की तरफ क्या हो गया, एक पिरामिड सेट हो गया। ऐसे ही क्या है, एक नीचे की तरफ भी क्या होगा, एक पिरामिड सेट होगा, क्योंकि यहाँ तीनों लिगेंडों से अगर इस नीचे वाले लिगेंड को या ऊपर वाले लिगेंड को ऐसे अगर मिलाएंगे अपन, है ना, एक काल्पनिक जो रेखा है उसके द्वारा, तो उससे स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ऐसे ही देखो क्या है दूसरी चीज, वर्गीय पिरामिडीय, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ वर्ग और एक पिरामिड सेट करना होता है, लिगेंडों की संख्या वही 5 रखनी होती है। देखो यहाँ से क्या है, ये मेटल है, और यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु यानी मेटल, और इससे लिगेंडों का नंबर कितना करना है, 5 करना है, और एक लिगेंड यहाँ ये ऊपर की तरफ सेट कर दिया। तो ये तो वर्गाकार स्ट्रक्चर है, वर्गीय वर्गाकार स्ट्रक्चर। पिरामिड कैसे सेट करना है, देखो पिरामिड कैसे बनेगा, इसका कनेक्शन ये इनके साथ, है ना, जैसे ये ऊपर, कहने का मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है, जैसे अपन ने बनाया ऐसे यूँ समझो कि अपने पास क्या है, ये मेटल है, मेटल से ये 4 लिगेंड ऐसे जोड़ रखे हैं बच्चों, ऐसे 4 लिगेंड, है ना, समतल में, और फिर एक लिगेंड क्या है यहाँ ऊपर की तरफ है, तो इस लिगेंड के इन चारों लिगेंड के साथ जो कनेक्शन, जैसे ये यूं यूं और यूं, तो इससे क्या एक पिरामिड सेट होता है, क्लियर। इससे क्या है, एक पिरामिड सेट होता है। ये देखो ये ऐसी स्ट्रक्चर, इन चारों की वजह से ये पिरामिड सेट हो गया, इस वजह से इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्गीय पिरामिडीय। ये L5 के लिए हो गया जब लिगेंड का नंबर 5 है। सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। L6 ये असफल की बहुत ही सिंपल, ये लो वही चीज़, या मेटल है और यहाँ से ये 4 लिगेंड आपके 4 कोनों पर आ गए, और 2 लिगेंड कैसे, एक ऊपर और एक नीचे। इसको हालांकि अपन बोल सकते हैं, इसको वर्गीय द्विपिरामिडीय भी बोल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के लिए वर्गीय द्विपिरामिडीय, और अष्टफलक 8 फलक बनने की वजह से इसे अष्टफलकीय कहा जाता है। 3D स्ट्रक्चर है। ऐसे देखो एक पिरामिड तो ऊपर की तरफ बन जाएगा ऊपर वाले लिगेंड की वजह से, और दूसरा जो पिरामिड सेट हुआ वो नीचे वाले, यहाँ नीचे जो लिगेंड है उसकी वजह से सेट हो जाएगा। इस वजह से इसे वर्गीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, अष्टफलकीय। तो ये आपका जो समन्वय बहुफलक से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व, क्योंकि ये आगे इसी चैप्टर में ये चीज़ें काम आती रहती हैं, VBT वगैरह में जो भी स्ट्रक्चर जहाँ बनती हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं बच्चों समावयवता, आइसोमेरिज्म। देखो क्या चीज़ होती है आइसोमेरिज्म, सिंपल चीज़ होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चलती है कि समावयवता का मतलब क्या होता है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या है, सेम है, ठीक है, अणु सूत्र क्या है, सेम, बट उनमें अगर अपन समावयवता में दोनों प्रकार की देखते हैं, संरचनात्मक और त्रिविम, तो यहाँ कहना पड़ेगा कि उनकी संरचना व त्रिविमीय विन्यास क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ऐसे यौगिकों को बोलते हैं समावयवी, और इस गुण को कहा जाता है समावयवता, आइसोमेरिज्म। अणुसूत्र तो क्या रहेंगे यौगिक के सेम, लेकिन संरचना और जो त्रिविमीय जो विन्यास है, त्रिविमीय विन्यास स्ट्रक्चर, और आपका जो 3D जो स्ट्रक्चर है ना, 3D कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो ऐसे गुण को बोलते हैं समावयवता, तथा ऐसे यौगिकों को बोलते हैं समावयवी यौगिक। 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, है ना, उपसंयोजी यौगिकों के लिए समावयवता, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक, दूसरी होती है त्रिविम समावयवता।
आपकी संरचनात्मक समायोता जो है वो 4 प्रकार की है। आयनन समायोता, बंधनीय समायोता, विलायक योजन समायोता या हाइड्रेट समायोता, और चौथी है उपसहसंयोजन समाव्यवता। त्रिविम समायोता 2 प्रकार की है, ज्यामिति और प्रकाशिक समायोता। सबसे पहली बात अपन करते हैं संरचनात्मक समायोता की। तो मतलब क्या है, देखो संरचनात्मक समायोता का, यहाँ से त्रिविम समायोता का मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसकी चर्चा नेक्स्ट जो है लेक्चर है उसमें करी जाएगी। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, संरचनात्मक समायोता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, वही चीज़ है कि भाई जब यौगिक का अणुसूत्र जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या हो, समान हो, सेम हो। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन यौगिकों का जो स्ट्रक्चर है या जो संरचना है, संरचना क्या हो, डिफरेंट हो। तो अपन उसको बोलते हैं कौन सी समायोता, संरचनात्मक समायोता। तथा यौगिकों के इस प्रकार के यौगिकों को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समाविवी। क्लियर। अच्छा, 4 प्रकार है, कौन कौन से। सबसे पहले आती है आयनन समाव्यवता, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। करते क्या है भाई, इसके अंदर देखो सिंपल सी चीज़ है। आयनन समाव्यवता में मतलब ये है कि आपके ये मुख्य रूप से ये तब संभव है जब इसमें आपका एक तो उपसहसंयोज, एक तो क्या है इसके अंदर समन्वय मंडल है, और समन्वय मंडल के बाहर कौन सा मंडल होता है, आयनिक मंडल। ये दोनों उपस्थित रहेंगे तो ये आयनन समायोता संभव होगी। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो आयनिक मंडल होता है उसके अंदर जो आयन है ना, उसका फेरबदल होता है कुल मिला के, इस वजह से आयनन समायोता शो होती है। क्योंकि देखो यहाँ जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें NH3 का 5 और Cl का 1 है, तो कुल मिला के क्या होगा, SO4 जो बाहर आयनिक मंडल में जो आयन है वो लिगेंड की तरह काम कर जाएगा, और जो लिगेंड है वो बाहर आयन की तरह काम करेगा। तो एक तो इसका ये बन गया, और दूसरा जो समाविवी है वो ये बन जाएगा CONH3 का होल 5, अंदर किसको लेना है, SO4 को, बाहर कौन, Cl। इस प्रकार से ये एक दूसरे के आयनन समाविवी होंगे। एक दूसरे के कौन से समाविवी होते हैं, ये आयनन समाविवी। इस बात को समझने के लिए देखो एक रिएक्शन होती है कि जैसे मान लो अपन अगर इस कंपाउंड, ये आपका उपसहसंयोजी यौगिक है, इससे बने विलयन की अगर रिएक्शन अगर बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है, बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो होता क्या है, आपका जो बेरियम है +2 वाली कंडीशन है, ये SO4 -2 है, ये दोनों आयन बनेंगे। ठीक है, एक आयन ये बनेगा, एक पूरा आयन ये बनेगा, ये ऋणायन होगा, ये धनायन होगा। तो यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर ये बेरियम सल्फेट जो होता है उसका एक श्वेत अवक्षेप आता है ना, वाइट जो प्रेसिपिटेशन है वो किसका आता है, बेरियम सल्फेट का। क्लियर। और इसके अंदर भी एक रिएक्शन चलती है कि अगर इस यौगिक से बने जो जेली विलियन है उसकी रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है, AgNO3 के साथ कराई जाती है, तो बच्चों AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर अपने को AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये अपन कह सकते हैं कि इन दोनों में कौन सी समाव्यवता है, आयनन समाव्यवता। ठीक है, आयनों का फेरबदल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो आयन था वो वास्तव में लिगेंड की तरह काम कर गया, और ये आयन बाहर। तो इसमें आयन भी जो है अलग अलग प्रकार के बनेंगे। अगर इसका वियोजन करोगे तो इससे देखो एक तो समन्वय मंडल वाला धनायन बनेगा और ये ऋणायन बनेगा। यहाँ समन्वय मंडल का धनायन और ऋणायन, क्योंकि इस केस में जो ऋणायन बनेगा वो SO4 का 2 बनेगा, जबकि यहाँ जो ऋणायन बनेगा वो Cl- बनेगा। ये बात हमने सीख रखी है पहले ही। तो इस प्रकार से ये आयनन समाव्यवता क्लियर। इसके बाद की बात करते हैं, कौन सी समाव्यवता आती है। अगली समाव्यवता होती है बंधनीय समाव्यवता या बंधन समाव्यवता, जिसे लिंकेज आइसोमेरिज्म कहा जाता है। देखो बंधनीय समाव्यवता किससे रिलेटेड होती है, देखो यहाँ समन्वय मंडल है, और समन्वय मंडल में 2 चीज़ें मुख्य होती हैं, एक केंद्रीय धातु आयन होता है और दूसरी चीज़ होती है लिगेंड। लेकिन इसके लिए अपने को जरूरी है लिगेंड है तो सही, लेकिन लिगेंड किस प्रकार का चाहिए आपको, लिगेंड जरूरत है लिगेंड की कौन सा टाइप का, उभय दंतुक लिगेंड। किस टाइप का लिगेंड चाहिए, विशेष लिगेंड चाहिए, उभय दंतुक लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड चाहिए इसमें।
तो यहाँ ऐसी स्थिति में होगा क्या बंधनीय समावयवता में कि एक बार जैसे आपका NO2 है तो NO2 में क्या है, दो दाता परमाणु होते हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, लेकिन एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु का यूज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो समावयवता संपन्न होती है उसे अपन बोलते हैं बंधनीय समावयवता। तो एक तो इसको ये जैसे NO2 लिखने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ CO के साथ नाइट्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ है ना, CO कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन। और दूसरा अगर इसका कंपाउंड अपन बनाते हैं CONH3 का होल 5 ONO, इस टाइप से लिखना है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन है ना इस केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ है, इसका मतलब यहाँ जुड़ाव किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन दाता है जबकि यहाँ कौन है, नाइट्रोजन दाता परमाणु है। इस वजह से इसमें कौन सी समावयवता है, बंधनीय समावयवता। और भी एग्जाम्पल दे रखे होंगे वो आप देख लेना, लेकिन जरूरत है यहाँ एम्बीडेंटेड लिगेंड की। बंधनीय समावयवता में बंधन किस प्रकार का है, लिंकेज किस प्रकार का है, ठीक है। अगली चीज विलायक योजन समावयवता या फिर हाइड्रेट समावयवता। देखो यहाँ क्या है, जो आपके अलग अलग, क्योंकि यौगिक आणु सूत्र तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बदलेंगी। और किसकी वजह से बदलेंगी, वो जल के अणुओं की वजह से बदलेंगी, ठीक है। विलायक योजन, जैसे जल के अणु यहाँ 6 हैं इसमें समन्वय मंडल में, तो समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या में जो है वो बदलाव आता जाएगा। देखो कैसे, यहाँ आपका ये है कंपाउंड और इसके अगले जो कंपाउंड है देखो क्या क्या बन सकते हैं, CrH2O का होल 5, अंदर एक Cl ले लो। देखो एक H2O बाहर जाएगा तो अंदर एक Cl आ जाएगा, इस वजह से यहाँ Cl2 डॉट H2O को कितने हैं, 2, सॉरी H2O की कितने हो जाएंगे, 2। इसी प्रकार से अगला अगर कंपाउंड अपन बनाएंगे तो यहाँ H2O का होल 4 कर दो और फिर यहाँ Cl के कितने कर दो, 2 कर दो। बाहर कितने H2 हो जाएंगे, अब एक, पहले तो एक H2 होगा ना, फिर आपके कितने हो जाएंगे बाहर, 2H2O, और Cl का कितना है बाहर, 1। तो इस प्रकार से एक और बना सकते हैं, एक और CrH2O का होल थ्राइस Cl3 और बाहर कितने जल के अणु चले जाएंगे, 3 जल के अणु जा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से जो है जल के अणुओं को जो है बार बार जो है अपन इनकी संख्या में बदलाव कर सकते हैं जो लिगेंड के रूप में है। क्योंकि देखो यहाँ लिगेंड के रूप में कितने जल के अणु हैं, 6 हैं, लेकिन यह लिगेंड के रूप में कितने जल के अणु रह गए, 5। एक क्या हो गया बाहर से क्या आ गया, Cl, लेकिन समन्वय संख्या वही रहनी होती है, समन्वय संख्या वही 6 है ना, यही समन्वय संख्या आपकी 6 रहेगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन कौन सी समावयवता, विलायक योजन या फिर हाइड्रेट समावयवता। इसी प्रकार से एक होती है उपसहसंयोजन समावयवता, ठीक है। उपसहसंयोजन यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे, है ना। देखो कौन सी समावयवता, उपसहसंयोजन समावयवता। देखो भाई यहाँ पहली चीज तो है कि 2 समन्वय मंडल जरूरी हैं, है ना, यानी यौगिक ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 समन्वय मंडल हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, है ना। पहले कैटायनिक है और फिर एनायनिक है, ये प्लस वाली फीलिंग है, ये माइनस वाली फीलिंग। अब होगा क्या, करना कुछ नहीं चाहता। देखो इसमें अपने को केवल और केवल जो समन्वय मंडल हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु को चेंज करना है, ठीक है। जो धनायनिक पोर्शन के अंदर जो मेटल है केंद्रीय धातु, वो ऋणायनिक पोर्शन में चली जाएगी, और जो ऋणायनिक पोर्शन में केंद्रीय धातु है वो धनायनिक पोर्शन में दिखेगी। सिंपल सी बात है, या फिर लिगेंड चेंज करना भी इसको बोलते हैं। देखो यहाँ क्या है, एक इसका ये बना, दूसरा वाला देखो यहाँ अगर मैं Cr और यहाँ NH3 का होल 6, ठीक, दूसरे में यहाँ आपका CO, ये Cn के साथ में Cn कितने, 6, ठीक है। तो देखो यहाँ कोबाल्ट था पहले केंद्रीय धातु के रूप में, जब ये पॉजिटिव आपका समन्वय मंडल है, ये नेगेटिव समन्वय मंडल है, पहला जो आता है वो धन आता है, बाद में ऋण आता है। इस प्रकार से यहाँ आपने केंद्रीय धातु जो परमाणु हैं उनमें बदलाव किया, जिसकी वजह से कौन सी समावयवता आई है, उपसहसंयोजन समावयवता। लेकिन इनमें सभी में जो है
अणु सूत्र क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये जो सेम अणु सूत्र यहाँ भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने ये कौन सी समानता पढ़ी, संरचनात्मक समावयवता।